मैं उमेश चंद्र मिश्र आप सभी का संस्कृत मनोरमा चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। शाश्वती द्वितीयो भागः षष्ठः पाठः सूक्तिसुधा के 12वें श्लोक को देखते हैं। प्रिय छात्रों, यह सूक्तिसुधा नामक पाठ का अंतिम श्लोक है। इसके पूर्व हम कुछ संधि से संबंधित वीडियो, छंद से संबंधित वीडियो आप तक पहुँचाए और इस अंतिम श्लोक को देखते हैं। सर्वप्रथम इसका सस्वर वाचन करते हैं। यावत् स्वस्थमिदं कलेवरगृहं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रियशक्तिर्प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् प्रोद्दीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः। यह शार्दूल विक्रीडित छंद में है। 12 और 7 अक्षरों पर यति होती है। शार्दूल विक्रीडित छंद से संबंधित वीडियो हम बना चुके हैं। अगर न देखे हों तो उसको देख लेंगे। इसका अन्वय है कि यावत् इदं कलेवर गृहं स्वस्थं यावच्च जरा दूरे यावच्च इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता यावत् आयुषः क्षयः न तावत् एव विदुषा आत्मश्रेयसि महान् प्रयत्नः कार्यः प्रोद्दीप्ते भवने कूपखननं तु कीदृशः प्रत्युद्यमः। शब्दार्थ है यावत् अर्थात जब तक, इदम अर्थात यह, कलेवर गृहम शरीर रूपी घर, जरा बुढ़ापा वृद्धावस्था, अप्रतिहता कमजोर नहीं हुई है, क्षयः नष्ट, तावत तब तक, भवने भवन में, प्रोद्दीप्ते आग लगने पर, उद्यमः परिश्रम, कीदृशः क्या मतलब, क्या अर्थ। इसका अर्थ है कि जब तक शरीर रूपी घर स्वस्थ है, यानी जब तक शरीर यह जो है स्वस्थ है, जब तक बुढ़ापा दूर है, वृद्धावस्था दूर है, जब तक इंद्रियों की शक्ति कमज़ोर नहीं हुई है और जब तक आयु का क्षय नहीं हुआ है, तब तक ही विद्वान पुरुषों को आत्मकल्याण के लिए करने योग्य प्रयत्न करने चाहिए। भवन में आग लग जाने पर कुआं खोदने के परिश्रम का क्या मतलब। भावार्थ यह है कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मकल्याण के सभी कार्य, जब तक सामर्थ्य है, शरीर स्वस्थ है, वृद्धावस्था से जब तक हम दूर हैं, जब तक आयु का क्षय नहीं हुआ है, तब तक वे सभी कार्य कर लेने चाहिए। होता क्या है कि जब तक सामर्थ्य है, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, वह व्यक्ति बाह्य आडंबर प्रदर्शन एवं माया के वशीभूत होकर ऐसा कार्य करता है जिससे उसका स्वयं का कल्याण नहीं हो पाता है, स्वयं के कल्याण से दूर रह जाता है। उदाहरण के तौर पर सामान्यतः अधिकांश व्यक्ति यही सोचते हैं कि चलिए बच्चों की शिक्षा हो जाए, फिर वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, फिर विवाह इत्यादि कर दें। यही सब करते करते जब वह उसमें शारीरिक असमर्थता आ जाती है, तब वह सोचता है कि कुछ परमार्थ किया जाए, तीर्थाटन किया जाए, लेकिन तब तक वह उस स्थिति में नहीं रहता है कि वह ये सब अच्छी तरह से कर पाए। वह आर्थिक और शारीरिक रूप से असमर्थ हो चुका रहता है और जिसको पैरों पर खड़ा किया वही मूल्य परक शिक्षा के अभाव में अधिकांशतः उसका सहारा नहीं बन पाते हैं। तो बात तो वही हुई कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ रहे, वृद्धावस्था के पूर्व ही अन्य सभी कार्यों के साथ ही स्वयं का कल्याण कैसे हो उसको कर लेना चाहिए। स्वयं का कल्याण कैसे हो, इसमें दो बातों को केवल जान लेना आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों की भलाई करना ही सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, यही सबसे बड़ा पाप है। महर्षि वेदव्यास ने भी कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों में 2 विशिष्ट बातें कही हैं। पहला परोपकार करना, यही सबसे बड़ा पुण्य है, और दूसरों को मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार पीड़ा पहुंचाना, यही सबसे बड़ा पाप है। यही 2 बातों को जान लेना ही आवश्यक है। वास्तव में परोपकार से ही ईश्वर का मार्ग प्रशस्त होता है और ईश्वर की समीपता को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने नियत कर्मों के साथ ही त्याग, सेवा एवं संयम को जीवन में अपनाकर कार्य करते रहना चाहिए। बाद में कर लेंगे ऐसा नहीं सोचना चाहिए।